So, hello everyone. My name is Akshay, and this is day 60 of our JFG Purity Streak. So, if you are new to this channel, please like, share, and subscribe. तो देखते हैं यार आज का क्वेश्चन क्या है डिफरेंसेस ऑफ वैल्यूज एंड इंडेक्सेस। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यार मैंने जो गूगल फॉर्म सर्वे के लिए भेजा था, राइट? सो आई हैव एज ऑफ नाउ 150 प्लस रिस्पॉन्सेज। मैं अभी भी 50 रिस्पॉन्सेज का वेट कर रहा हूँ यार। तो मैं डिसाइड किया यार कि जैसा मैंने कल बोला था कि एक दो दिन अभी और फॉर्म को ओपन रखते हैं। तो लेट्स सी कि हमें दिस वीक कितने रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, देन वी विल थिंक ऑफ स्टार्टिंग द न्यू प्लेलिस्ट। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द नेम ऑफ द क्वेश्चन इज डिफरेंसेस of values and indexes. So given an unsorted array of size n, you need to find the maximum difference of absolute values of elements and indexes such that I is less than equals to j, and calculate the maximum of array of I minus array of j plus modulo of I minus j. ये तो आसान लग रहा है यार। So n equals to 3 or 1 3 comma minus 1, so output is 5 and the explanation given is 3 minus minus 1 plus 1 minus 2 gives us 5. Okay. तो ओके हमें सिर्फ ये चीज़ मेंटेन करनी है, राइट? तो हम इसे पेंट पे ले चलते हैं यार और देखते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो इसकी कंस्ट्रेंट देखते हैं यार। सबसे पहले तो कंस्ट्रेंट है 10 पावर 5, ठीक है। तो आई हैव कंस्ट्रेंट एज 10 पावर 5। तो अगर मैं ब्रूट फोर्स से शुरू करूँ यार कि मैं क्या सोच सकता हूँ कि आई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू जे। अगर मैं इसका ड्राई रन करके देखूँ कि वो किस तरह काम कर रहा है, सो 1 3 एंड -1, राइट? एंड विच हैज़ द इंडेक्सेस एज 0 1 एंड 2, राइट? तो ये कैसे कंसिडर किया जा रहा होगा कि आई लेस देन इक्वल्स टू जे था, राइट? लेस देन इक्वल्स टू जे मतलब ये इस पॉइंट पर पहले ये एक पेयर होगा, ये खुद के साथ पेयर बना लेगा, फिर ये इसके साथ एंड देन ये इसके साथ। तो कैलकुलेट करके देखिए क्या। तो निकालना क्या था हमें, एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ जे, राइट? एंड प्लस जे माइनस आई, यही था ना? नहीं, आई माइनस जे और दोनों में आई माइनस जे, ठीक है यार। तो ये भी आई है एंड ये जे है, इन दोनों का मॉडल चाहिए। तो पहले हम इस पेयर पे बात कर लेते हैं। जब हम आई इक्वल्स टू जीरो होंगे तो यार कौन सी पेयर फॉर्म होगी? ये वन वन के साथ ही निकालेगा। सो वन माइनस वन प्लस जीरो माइनस जीरो, तो ये तो जीरो हो जाएगा यार। फिर पेयर 1,3 का एक पेयर बनेगा, राइट? सो इट विल बी लाइक 1 - 3 प्लस I minus j, right? It will be 0 minus 1. So that gives us -2. Here it will be -2 converted to +2. So it will be 3, right? अब 1 3 and -1 कर लेते हैं यार। तो तो हमारा पॉइंटर कहाँ पर है? सो वी हैव द पॉइंटर I equals to 0 and j equals to 2. So we will have the array elements as 1 minus -1 का मॉडल चाहिए हमें, then plus 1 minus 2, right? So it will be 2 plus 1 3, it will be 3. तो ठीक है यार। अब हमारा I equals to 1 पे हो जाएगा एंड j will be equals to 1, राइट? तो हम ये वाला पेयर कंसिडर कर रहे हैं ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि we have the ith element as 1, so that gives us 3 minus -1 plus 3 plus 1 minus 2, right? यही होगा। So that gives us 4 and 4 plus यहाँ से 1 आएगा, तो that gives us 5. So this is the maximum और यही हमारे से निकल के आया, राइट? तो ब्रूट फोर्स टेक्निक तो मेरे पास आ रही है यार कि मैं अगर एकदम कंस्ट्रेंट को छोड़ दूं, मैं देखूँ ही नहीं कंस्ट्रेंट क्या दे रखा है हमारे पास, तो मैं इसको यार दो फॉर लूप में कर लूंगा। आई प्लस प्लस सिमिलरली जे इक्वल्स टू 0 टू जे लेस देन एन एंड जे प्लस प्लस। जो भी कंडीशन मैं यहाँ बैठा दूंगा यार उसमें हमें एक मैक्स होगा, तो मैं लिख दूंगा कि आंसर इज इक्वल्स टू व्हाट, मैथ डॉट मैक्स में आंसर कमा हमें क्या चाहिए था, मैथ डॉट ए बी एस, जो भी चाहिए यार मैं बस यहाँ लिख दूंगा ए ऑफ आई माइनस ए ऑफ जे प्लस मैथ डॉट ए बी एस आई माइनस जे, है ना? अब आंसर में अपडेट होते जाएगा मैक्सिमम वैल्यू फॉर ईच एंड एवरी पेयर एंड एट लास्ट आई विल जस्ट रिटर्न आंसर। ठीक है, तो इससे तो हो जाएगा ये कोड। सो इफ वी आर लाइक एबल टू डू दिस कोड, अगर हम इसको कोड दे दिया तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एन स्क्वायर। इसको हम कंस्टेंट पे पुट करेंगे, सो दैट विल बी 10 पावर 5 का स्क्वायर, दैट विल बी 10 पावर 10, राइट? विच इज ग्रेटर देन 10 पावर 8। तो हमें क्या मिलेगा, टी एल ई। ये 10 पावर 8 लॉजिक आपको नहीं समझ आ रहा तो अभी वीडियो पर आएगी, आप उस वीडियो को देखो, आपको ये समझ में आ जाएगा कि 10 पावर 8 में ही क्यों देखते हैं हम लोग। सो दिस विल बी यार मेथड 1 यार। तो हम इसे कोड करते हैं, वेरीफाई करते हैं हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट और ये आउटपुट मैच होता है कि नहीं। मैच होगा ही ऑब्वियसली, एंड वी विल आल्सो वेरीफाई कि टीएलई आता है। सो दैट होल्ड्स आवर लॉजिक विद 10 पावर 8। So let's go ahead and code this method 1. So we will have
आंसर. Then for int I is equals to 0 to I less than n I plus plus. For int j equals to 0 to j less than n j plus plus. और ये एक्चुअली j equals to 0 नहीं होगा, j equals to I होगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रेंट दे रखा है जो I j जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू I होना चाहिए. So answer is equals to math dot max. Answer comma math dot abs. abs we want array of I minus array of j, right? और हम इसमें ऐड करना है math dot abs I minus j. Simple, done. And at last we will return the answer. Let's compile and run. तो हमारा योर और पे एक्सपेक्ट आउट मैच हो रहा है, बट एज सून एज आई हिट द सबमिट बटन तो कुछ टेस्ट केसेस पास होंगे एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द केसेस वी विल गेट टीएलई. तो तुरंत से इसको वेरीफाई कर लेते हैं यार. इट इज टेकिंग टू मच ऑफ टाइम. टीएलई आ गया, तो हम इसी का वेट कर रहे थे. 30 टेस्ट केस पास हो गए तो हमारी ठीक है यार. हमने ब्रूट फोर्स तो देख लिया, तो अब चलते हैं यार इसके मेथड 2 पे कि मेथड 2 क्या हो सकता है, राइट? ठीक है, सो हियर वी आर. तो हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या दे रखा था यार, 10 पावर 5. सो आ गया यार. So if it's 10 power 5, then आपको स्पीड, अगर वो वीडियो आपने देखी टीएलई वाली, सो द मैक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी कैन यूज हियर इज n log n. देन वी कैन गो टू n और इसके नीचे जितने भी आते हैं रूट n log n सब लगा सकते हैं, राइट? n रूट n भी लगा सकते हैं. नहीं नहीं नहीं, n log n n रूट n एंड देन जो भी इसके नीचे आता है log n एंड ऑल. तो ठीक है यार. तो n log n यार तो सॉर्टिंग या हीप से कुछ रिलेटेड होता है, राइट? तो मैं इसको सॉर्ट करके देखूँ क्या, -1, 1, 3. नहीं, तो इससे तो हम क्या कर देंगे यार, हम इंडेक्सेस ही बदल देंगे यार. मतलब इंडेक्सेस ही चेंज हो गए, राइट? तो फिर आई लेस देन इक्वल्स टू जे वाला चीज़ जो है वो तो वैलिड नहीं हो पाएगा, राइट? क्योंकि हमने फॉर पहले 0 पे 1 पॉइंट कर रहा था, राइट? बट नाउ 0 पे -1 पॉइंट कर रहा है, तो सॉर्ट वॉट तो कुछ नहीं कर सकते यार. तो एन लॉग एन का कोई तरीका मेरे को दिख नहीं रहा है. तो एन पे सोचते हैं, हम कुछ एन पे कर सकते हैं यार. अब कर सकते हैं यार, नहीं अब करना ही पड़ेगा एन पे, क्योंकि एन लॉग इन तो होने से रहा, राइट? तो मैं क्या देख रहा हूँ यार, ये इतनी बड़ी सी इनइक्वालिटी जो इसमें मॉड वर्ड लग रखा है, तो इसको क्या क्यों ना थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं. मतलब थोड़ा मॉड हटा के सिंपल ब्रैकेट्स में ले आए, है ना? तो आपको ये चीज़ तो पता होगा ना कि जो मॉड एक्स है वो इक्वल्स टू एक्स होता है इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, राइट? एंड मॉड एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो, राइट? और लेट्स इक्वल्स टू जीरो. इक्वल्स टू जीरो पे ये माइनस एक्स लिखो या प्लस एक्स लिखो, एक ही बात है, राइट? ठीक है. So, and I know for this equality, I know that क्वेश्चन में दे रखा है कि j is greater than equals to I, right? दे रखा है. So that means कि ये इक्वालिटी जो है वो माइनस में ओपन होगी, है ना? है कि नहीं? आप खुद ही देखो ना, I minus j and we know that j is greater than I. तो इसका तो अगर ये मॉड्यूलस नहीं होता तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव नंबर दे रहा होता. तो इसका मतलब ये जो मॉड्यूलो है इसका नेगेटिव में ओपन होगा. So I can say that I minus j will be equals to minus of I minus j, that will be equals to j minus I. ठीक है यार, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया. लेट्स सिंप्लीफाई दिस पार्ट कि मॉड्यूलो ऑफ एरे ऑफ आई आंसर. तो इसके में यार कोई कंस्ट्रेंट नहीं दे रखा है, राइट? कि एरे ऑफ आई बराबर एरे ऑफ जे. सो लेट्स मेक टू केसेस. पहला केस क्या होगा कि एफ एरे ऑफ आई जो है वो ग्रेटर देन हो जाए एरे ऑफ जे. दूसरा केस हो जाए कि एरे ऑफ आई जो है वो लेस देन हो जाए एरे ऑफ जे, राइट? तो अगर ये केस है तो एक मॉड्यूलो पॉजिटिव में खुलेगा. एंड इफ दिस इज द केस, एरे ऑफ आई जे बड़ा है, तो दिस द मॉड्यूलो विल बी, मॉडुलस ही बोलते हैं ना, मॉडुलस विल बी ओपन इन नेगेटिव. ठीक है. तो इट विल बी लाइक एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ जे, एंड वी नो द सेकंड पार्ट इज ऑलवेज जे माइनस आई. तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ यार कि आई कैन राइट इट एज एरे ऑफ आई माइनस आई, है ना? एंड ऑल्सो आई कैन राइट दिस एज एरे ऑफ जे माइनस जे, है ना? मैं लिख सकता हूँ ऐसा. सिमिलरली अब इसके लिए ओपन कर लेते हैं. सो इट विल बी माइनस एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे प्लस जे माइनस आई, राइट? तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? पॉजिटिव वाले टर्म्स को पहले ले आते हैं. सो एरे ऑफ जे प्लस जे
एंड देन व्हाट आई कैन राइट, एरे ऑफ आई प्लस आई, राइट। मैं ऐसे लिख सकता हूँ यार। तो अब ये जो हमारी इक्वालिटी, ये अब इक्वालिटी थी, अब ये ओपन हो गई है दो केसेस में, राइट। फर्स्ट केस हमारा ये हो गया ए केस, ये हो गया बी केस। तो यहाँ से जो मैक्सिमम रिटर्न होगा, लेट्स से यहाँ से एक आंसर 1 रिटर्न होगा और यहाँ से एक आंसर 2 रिटर्न होगा। तो हमें क्या करना होगा कि आंसर 1 और आंसर 2 में मैक्स कौन है वो रिटर्न कराना होगा, ठीक है। बट अब थोड़ा सा प्रॉब्लम से आते हैं यार, इसे कैसे मैक्स बना सकते हैं, हमें इसे भी तो मैक्स बनाना होगा, राइट। मैक्सिमम बनाना होगा। तो मैं देख रहा हूँ यार कि एक्स, वी हैव समथिंग लाइक एक्स माइनस वाई, राइट। तो इससे अगर मैक्स करना है तो हम ये जो पॉजिटिव टर्म है इसको मैक्सिमम कर देते हैं और इसको मिनिमम कर देते हैं, है ना। सिमिलरली यहाँ पर एक्स माइनस वाई है, आई कैन से कि मैं इसको मैक्सिमम कर दूं और इसको मिनिमम कर दूं, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो मैक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो क्या तरीका है यार कि मैं इस फर्स्ट टर्म को मैक्स कर दूं। सो व्हाट आई कैन डू, मैं एक फॉर लूप चला कि ये तो निकाल ही सकता हूँ कि किस पॉइंट पे एरे ऑफ आई माइनस आई मैक्सिमम है ना। So what I can do, I will find the maximum of this and I will find the minimum of this, ठीक है। अब array of j minus j, राइट। अब इसको array of j minus j लिखो चाहे array of k minus k लिखो, ये इंडेक्सेस की बात है, राइट। तो मैं इसको array of i minus i भी लिख सकता हूँ, है ना, लिख सकता हूँ कि नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें एक फॉर लूप चलाना है जिसमें हमें array of i minus i का एक बार मैक्स निकालना है, लेट्स से मैक्स 1, एंड array of i minus i का एक min 1 निकालना है, राइट। सिमिलरली इसको देख लेते हैं। तो हमें इसका क्या चाहिए, मैक्स। तो यहाँ पे इंडेक्स जे लिखो, के लिखो, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। दोज आर जस्ट द इंडेक्सेस, राइट, क्योंकि हमने इनइक्वालिटी अब खोल दी है, राइट। तो अब वी डोंट हैव एनी सच केसेस कि हमें कुछ जे आई और जे पे खास ध्यान रखना है, राइट। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि यार मैक्स ऑफ एरे ऑफ आई निकाल लो, लेट्स नेम इट एट मैक्स 1। और ये क्या है, इसका मिन 1 निकालो, इसको मिन 1 लिख देता हूँ। मिन 1 ऑफ व्हाट, एरे ऑफ आई प्लस आई। मैं सबको एक एक इंडेक्सेस में ले आया, राइट, थोड़ा कन्वीनियंट हो देखने में। तो व्हाट आई कैन राइट, तो मैं क्या कर सकता हूँ यार कि मैं एक मैक्स 1 वेरिएबल बनाऊंगा जिसको मैं माइनस इन्फिनिटी पॉइंट करूंगा, एक मिन 1 वेरिएबल बनाऊंगा जिसको प्लस इन्फिनिटी रखूंगा, राइट। सिमिलरली मैक्स 2 विल बी माइनस इन्फिनिटी एंड मिन 2 विल बी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब एक फॉर लूप चलेगी, फॉर आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। मैंने जो बोला था यार मैक्स और मिन, बस उसी को मेंटेन करना है। सो मैक्स 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, मैक्स ऑफ मैक्स 1 कॉमा व्हाट, एरे ऑफ आई माइनस आई, है ना। फिर मिन 1 होगा एक, मिन वन विल बी इक्वल्स टू व्हाट, मिनिमम ऑफ मिन 1 कॉमा एरे ऑफ आई माइनस आई, है ना, यही होगा। सिमिलरली हम यहाँ पे मैक्स 2 के लिए लिख लेंगे, ये मैक्स 2 हो गया और ये मिन 2 हो गया, राइट। इसमें क्या होगा, इसमें मैक्सिमम निकालेंगे किसका, ये मैक्स 2 कॉमा एरे ऑफ आई प्लस आई, और सिमिलरली हम मिन 2 निकालेंगे, वो क्या होगा, मिनिमम ऑफ मिन 2 कॉमा एरे ऑफ आई प्लस आई। बिल्कुल सही बात है यार। और लास्ट में हमें इसे मैक्स 1 माइनस मिन 1 करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि अब आंसर 1 जो क्या होगा वो इज इक्वल्स टू होगा मैक्स 1 माइनस मिन 1, राइट। ये होगा, है ना। एंड आंसर 2 का क्या वैल्यू होगा, आंसर 2 विल बी मैक्स 2 माइनस मिन 2, और हमें लास्ट में आंसर 1 और आंसर 2 का मैक्स रिटर्न करना है। यही था कोड यार हमारा। चलो लिखना शुरू कर देते हैं। दिस इज अ सूडो कोड, है ना, विद जिसमें स्टेप 1 होगा हमारा सारे वेरिएबल्स अपॉइंट करना, एंड स्टेप 2 हमारा होगा बस एक फॉर लूप निकालना। तो चलो यार इसको कर लेते हैं। ओके। मैं इस क्वेश्चन को मैं इस केस का मैं कोई ड्राइवर नहीं कर रहा हूँ किसी टेस्ट केस में, मैं इसको एक्चुअली चला के नहीं दिखा रहा हूँ मिन 1 मैक्स 2 क्या होगा, क्योंकि मतलब नहीं बनता, राइट। हमने पूरा मैथमेटिकली डिराइव किया, राइट, कि हमारे पास सिर्फ 2 केसेस होंगे। तो ठीक है, तो ड्राइवर मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। आप एक्चुअली आपको अगर आपको मन है कि किसी टेस्ट केस पे मैक्स 1 मिन 2 आपको निकालना है तो आप निकाल लेना, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द कोड एडिटर, या फिर मेरा मान नहीं रहा यार तो एक बार एक ड्राइव कर ही लेते हैं, राइट। तो एक टेस्ट केस उठा लेते हैं। ओके, ये रिस्पॉन्सेस खुल गया मेरा। ओके, तो उठा लेते हैं यार, टेस्ट केसेस कहाँ गया। तो ये टेस्ट केस उठा लेते हैं 5 9 2 एंड 6। तो आते हैं इस पे।
तो वी हैव 5 9 2 एंड 6, तो लेट्स से एक माइनस वाला चीज़ निकालते हैं, एरे ऑफ आई माइनस आई, राइट, एंड एक पॉजिटिव वाला, एंड 0 1 2 3. So 5 minus 0 will be 5, 9 minus 1 that will be 8, 2 minus 2 will be 0, 6 minus 3 will be 3, राइट. अब इसमें हमें से मैक्स निकालना है, सो मैक्स विल बी 8, मिन विल बी 0, तो आंसर 8 आता है. अब हमें यहाँ प्लस वाला चीज़ करना है. 5 प्लस 0 विल बी 5, 9 प्लस 1 10, 2 प्लस 2 4, 6 प्लस 3 9. इनमें से मैक्स क्या है 10, मिनिमम क्या है 4 दैट इज 6, तो इनमें से मैक्स क्या है 8, तो 8 इज आवर आंसर, राइट. तो ठीक है यार, हमने ट्राई रन भी कर लिया, ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है. तो लेट्स कोड इट नाउ. तो स्टेप 1, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगी यार, सिर्फ हमने क्योंकि एक बार लूप चलाया है. सो स्टेप 1 विल बी कि हम एक वेरिएबल बना लें, इंट मैक्स 1 इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, इंट min 1 is equals to integer dot min value. सही है. इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फॉर मैक्स 2 एंड min 2. So it will be max 2 and this will be min 2. Okay, so let's just run our step 2. For int I equals to 0 to I less than n I plus plus, right. Max 1 will be what? Math dot max 1 comma array of I minus I. हम इसी को निकाल रहे थे, चेक कर लेते एक बार. array of I minus I एक बार निकाल रहे हैं और एक बार array of I plus I, ठीक है. बिल्कुल सही बात है यार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो. ठीक है. सो min 1 math dot min 1 comma array of I minus I. Similarly int not int max 2 equals to math dot max 2 comma array of I minus I. हमने माइनस देख लिया था राइट, तो हम प्लस देखेंगे. Similarly min 2 is equals to math dot min 2 comma array of I plus I. At last we just have to return math dot max what? min 1 minus min 2 है ना, and sorry max 1 minus min 1 and max 2 minus min 2. ठीक है. So let's compile and run this code. बिल्कुल सही है यार, let's just submit this code. ओके, तो हमने जरूर कहीं कुछ गलती लिखी है, लिखा है. लेट्स जस्ट वेरीफाई दैट थिंग. ओके, सो मैंने यहाँ गलत लिख दिया यार. हम जब मैक्सिमम कंपेयर कर रहे हैं तो उसे मिनिमम से अपॉइंट करना होगा, राइट, तभी तो जाके अपडेशन होगा. तो मैक्सिमम से कंपेयर कर रहे हैं मिनिमम अपॉइंट करो, और मिनिमम से कंपेयर कर रहे हैं तो उसे मैक्सिमम अपॉइंट करो. बिल्कुल सही बात है. तो लेट्स जस्ट डू कंपाइल एंड रन फॉर दिस. ग्रेट. तो बिल्कुल सही बात है यार. तो हमारा कोड सबमिट हो चुका है यार. तो इसकी समरी और वॉक थ्रू की बात कर लें तो दिस वाज आवर सेकंड अप्रोच, है ना, जहाँ पर हमने देखा कि 10 पावर 5 है तो मैक्सिमम टेक्नोलॉजी एन लॉग इन हो सकती है, राइट. वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वीडियो के हिसाब से, राइट, क्योंकि हम ऐसे ही सोचते हैं. किसने बोला कि यार सोचना सिखाओ तो हम ऐसे ही सोचते हैं, मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, एन लॉग इन लगाया क्योंकि वही उसकी मैक्स ही मैंने देखा. शॉर्ट करके कुछ नहीं कर सकते, जैसे ही शॉर्ट किया इंडेक्सेस बदल जाएंगे, राइट, और वो हम नहीं चाहते. तो फिर हम उससे और नीचे आए, ओ ऑफ एन में आए. ओ ऑफ एन में आए तो यार सॉर्टिंग कुछ लगा नहीं सकते, तो ओ ऑफ एन में एक ही इटरेशन करना है. तो लेट्स सपोज ये जो इतनी भारी भरकम सी इनइक्वालिटी है, लेट्स ओपन दैट इनइक्वालिटी. फिर हमने देखा कि हम दो केसेस पे पहुंच गए, तो देखो यहाँ काम बहुत आसान हो गया. सिंस वी हैव ऑलवेज टेकन केयर ऑफ आई ग्रेटर देन जे और आई लेस देन जे, है ना, हमने इस स्टेप से पहले उसे टेक केयर कर लिया, तभी तो ये चीज़ खोल पाए, राइट. सो अगर हम आर ऑफ आई माइनस आई लिखे या आर ऑफ जे माइनस जे लिखें या के माइनस के लिखें, बात एक ही है, राइट. तो हमने इसका मैक्सिमम निकाल लिया एंड सिमिलरली हमने इसका मिनिमम निकाल लिया, राइट. तो ऑल्दो दिस इज द अदर पॉइंट इज आई एंड जे इज नॉट एग्जैक्टली सेम, बट हम उसका एरे हम क्या कर रहे हैं, हम एक इंडेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर लूप में, ठीक है. तो हमें निकालना है एरे ऑफ जे माइनस जे का मैक्स निकालो. तो जे इज एक्चुअली इंडेक्स, राइट. तो हम उसको ठीक है एरे ऑफ जे तो आई मान लेते हैं एंड हम उसे वी जस्ट यूज दैट पॉइंटर ith पॉइंटर ऑफ द फॉर लूप टू फाइंड द मैक्स 1 एंड min 1 and the max 2 and min 2 respectively. Finally
we just subtracted maximum and minimum to get this inequality as the maximum answer and save it in answer 1. Similarly, for the second equality, maximum is meant to get the maximum answer of the second equality and save it as answer 2 and just return the maximum of answer 1 and answer 2. तो ठीक है यार, तो एक समरी बना लेते हैं. समरी क्या हो यार, मेथड 1 हमने देखा यार ब्रूट फोर्स क्या था कि ऑल पॉसिबल पेयर्स हमने बना लिए, राइट, ऑल पॉसिबल पेयर्स. तो ये क्या हो गया, ओ ऑफ एन स्क्वायर. बट 10 पावर 5 कंस्ट्रेंट थी, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 10 पावर 10 हो जाता है, विच इज ग्रेटर देन 10 पावर 8. तो हमने देखा कि टीएलई आ गया. तो ये वेरीफाई मैं हर अपने वीडियो में करा देता हूँ यार, ताकि आपको ये चीज़ याद रहे. 10 पावर 8 टाइम पास के लिए नहीं दिया रहता है. ठीक है, मेथड 2 हमने देखा कि एन लॉग एन वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी जा सकती है सिंस 10 पावर 5 है. तो मैंने देखा ये तो नहीं लगा सकते, सॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वही एक स्टैंडर्ड एल्गोरिदम है, हीप या फिर सॉर्टिंग जो एन लॉग एन पे जाती है, राइट. तो ठीक है, ओ ऑफ एन से देखना शुरू किया. बिफोर दैट मैंने सोचा कि ठीक है, ओ ऑफ एन से ऐसा डायरेक्ट तो मुझे पता नहीं चल रहा है, सो लेट्स जस्ट एक्सपैंड द इनइक्वालिटी, एक्सपैंड द लेट्स से मॉड्यूलस, एंड वी फाउंड 2 केसेस, राइट. हमने उन दोनों केसेस को हैंडल किया और हमने देखा कि बस हमें 2 आंसर्स निकल के आएंगे. सो हमारा काम ओ ऑफ एन में हो गया. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1, और यहाँ पे भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 थी. तो हम एन स्क्वायर से ओ ऑफ एन में आ गए यार, ठीक है. तो दैट वाज ग्रेट. तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही. कुछ लास्ट बातें यार, कि जिसमें डीएसए रिपोजिटरी यू कैन स्टार एंड फोक टू गेट हेल्प विद द सोर्स कोड. आप यहाँ कंट्रोल एफ करके किसी भी क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा. ठीक है. एंड और एक इम्पॉर्टेंट बात यार, मैंने अभी तक इस पे अपने वीडियो में नहीं बोला कि मैंने एक यार पेज बनाया है डीएसए विद अक्षय. तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, और ये पब्लिक प्रोफाइल है, राइट. और मैंने इसको प्रोफेशनल काम के लिए बनाया, आप लोग के लिए ही बनाया है. ये हमारी फैमिली जो है 400 क्रॉस कर गई थी, मैंने सोचा कि एक इनिशिएटिव लिया जाए. तो आप मुझे इस पे फॉलो कर सकते हो यार. आप डायरेक्ट अपना कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, एंड यू कैन जस्ट डायरेक्ट मैसेज मी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग वीडियोज़ या रिगार्डिंग कोई टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा हो. तो लास्ट टाइम आई रिसीव्ड अ मैसेज और मैंने उसको सॉल्व करने की कोशिश की इन दैट मैसेज ओनली इटसेल्फ. तो ठीक है यार, मिलते हैं कल के प्योर स्ट्रीक में. तब तक आप गूगल फॉर्म को भरो यार. आई नीड दोज नंबर्स, आई नीड 200 नंबर्स, तभी मैं स्टार्ट करूंगा, नहीं तो लाइक नॉट द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ माई टाइम, राइट. ठीक है, तो मिलते हैं कल के प्योर स्ट्रीक के डे 61 में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो और पढ़ते रहो यार बस.